गरो हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथ की ओर से राम राम। फिलहाल दारा नगरी खापड़ में मौजूद हाँ और मास्टर जी मनोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं और मास्टर जोगिंदर जी, जिनका अब की बार लक्ष्य है कि 1 लाख के करीब पेड़ पौधे लगाने हैं। तो आज जब हम यहाँ पर गांव खापड़ में आए तो पौधारोपण का कार्य है जो वो शुरू हो चुका था। तो मास्टर जी यहाँ तक बात कराएंगे। तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मास्टर जी, ये जो पेड़ पौधे लगाने का आप कार्य कर रहे हो, या ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमें जो है हमारे साथी जोगिंदर संधू से मिली है, जो पिछले वर्ष भी इन्होंने लगभग 3500 के करीब त्रिवेणियाँ हरियाणा के हर कोने में लगाई थी और अब की बार भी 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है और उसी लक्ष्य की मुहिम के हम इनके साथ हैं। हाँ। और यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे आप लगाते हो तो इनका कितना कुछ सहयोग रहता है? जैसे पेड़ दिलाने हैं, पौधे दिलाने हैं, या ऊपर अधिकारियों से बात करनी है? चाहे विभागीय स्तर पर इनका सहयोग की हमें जहाँ भी आवश्यकता होती है, हाँ। चाहे ज़मीनी स्तर पर अभी जैसे पौधारोपण कर रहे हैं तो भाई को हमने कॉल किया तो एक कॉल पर ही ये चले आए, तो हर तरह से इनका सहयोग मिल रहा है। और मास्टर जी, जैसे ये सड़क है, जैसे आगे मंदिर है उसमें जाती है, तो इस पे कौन कौन से पेड़ लगाने की योजना है? इस सड़क पर हमने एक कॉरिडोर बनाना है जिसमें जो है अमलतास, गुलमोहर और अलेक्जेंड्रा की वैरायटी लगेगी। क्योंकि ये हमारा जो साहू वाला धार्मिक स्थल है, यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर और माता रानी का मंदिर भी स्थित है। ठीक। और मास्टर जी, अब की बार इस सीज़न में अब तक कितने पेड़ पौधे आपने लगा दिए होंगे? पेड़ पौधे की बात करें तो जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में काफ़ी लोगों का क्या सोच रहती है कि एसी लेके आनी है। तो हमने भी सोचा, मैं भी दुकान पे गया था तो एसी के रेट लगभग 40,000 रुपये थे। तो हमारा जो भगत सिंह युवा संगठन है उसके पूर्व प्रधान राकेश सांगवान, तो हमने एसी का मना करके और अपनी जेब से, राकेश सांगवान अभी डी ग्रुप में सेलेक्ट हुए हैं, तो पहली सैलरी उन्होंने पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए 20,000 रुपये अपनी जेब से दिए और उनसे प्रेरित होके मैंने भी लगभग ये लक्ष्य रखा है कि 20,000 रुपये के पौधे में भी लगाऊं। तो लगभग अब की बार हम अपनी जेब से गांव में 40,000 के पौधे लगाएंगे एसी लेने के बजाय। और मास्टर जी, एक चीज़ और मैंने देखी, साथ में जाल, ताकि पौधा लगे उसके बाद उसको किसी प्रकार का, जैसे पशु उसको तहस नहस ना करे, बच्चे ना उसको तोड़ दें। ये सबसे बढ़िया सोच लगी मेरे को। ये हमारी प्लानिंग जो है लगभग जनवरी से थी। तो पंचायत फंड से हमने जो है लगभग 100 के करीब ट्री गार्ड जनवरी के महीने में बनवा लिए थे और हर बार ये लक्ष्य रहेगा कि 100 ट्री गार्ड के अंदर पौधे लगाए जाएं और उससे अलग भी जो है ईंटों के भी हम गमले बनवा रहे हैं। ठीक। और मास्टर जी, जैसे ऑफ कैमरा अपनी बात हुई थी कि जो ज़्यादा उम्र के वृक्ष हैं उनकी पेंशन की भी। हाँ, ये जो है हरियाणा सरकार की बड़ी अच्छी पहल है, प्राण वायु देवता, जिसमें जो है 70 वर्ष से अधिक का जो कोई भी पेड़ है, अगर किसी के निजी खेत में खड़ा है या घर पे खड़ा है तो उसके मालिक को 2,500 रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी। और अगर कहीं पर श्यामलात भूमि में खड़ा है तो पंचायत को उस वृक्ष के 2,500 रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी। और इसके लिए हमने जो है वन विभाग को लिखा भी है और 20 के करीब हमारे जो पौधे 70 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं और जल्द ही उनकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। मास्टर जी, जैसे 20 से ऊपर आपने बताया, तो कौन कौन सी वैरायटी है? वैरायटी हमारे यहाँ पर एक डाक का जो पुराना पौधा है, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी उसकी लकड़ी का प्रयोग होता है। जो पुरानी जाड़ है, बरगद के पेड़ है, पीपल के हैं, नीम के हैं, सभी अच्छी वैरायटी के पौधे जो हमारे बुजुर्गों द्वारा लगाए गए। एक उनकी पहचान है। खास बात मैं बताऊं आपको कि वो बुजुर्ग हमने देखे नहीं, मगर उनके नाम से ये पौधों की पहचान होती है कि भाई ये फलां आदमी ने ये पौधा लगाया था, वो और उसके दादाजी थे वो। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर हम भी ये पौधे लगाएं तो आने वाले समय में हम रहें ना रहें, मगर वो पौधे हमारी पहचान करवाएंगे, हमारा नाम जिंदा रहेगा। तो मास्टर जी, युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप, ताकि वो भी, युवा भी और बुजुर्ग भी, और मतलब उम्र का इंसान, इससे, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है, तो क्या कुछ कहना? तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि ज़रूरी नहीं कि मनरेगा ही पेड़ पौधे लगाए या पंचायत ही पेड़ पौधे लगाए। हम अपने स्तर पर 2, 4, 5 जितने भी हम उनकी देखभाल कर सकें
क्योंकि हमारे साथी सुनील जी है और हम लगभग 5 से 7 वर्ष पहले से हमने मुहिम चलाई थी। हर वर्ष हम 20 से 25 पौधे दोनों लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, हर वर्ष ऐसा ही करते हैं। धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते जी, नमस्ते मास्टर जी। सारी बातें तो हमारे इस गांव के खापड़ के मुखिया श्रीमान मनोज सांगवान जी ने बताई है और पर्यावरण की भी बात बताई है और भी विस्तार से सरकार की स्कीम के बारे में भी हमें अवगत करवाया है। मैं तो सिर्फ मैसेज देने के लिए, मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं इस गांव को, माननीय सरपंच साहब को और इस भगत सिंह जो यूथ क्लब है इसको सलूट करने और प्रणाम करने यहाँ आया हूँ। और आप सबसे भी, आपके दर्शकों से भी यही आग्रह करूँगा कि ये जींद जिला का, हरियाणा का जो खापड़ गांव है, जिस प्रकार पर्यावरण को बचाने में, जिस प्रकार सामाजिक मुद्दों में और यूथ की एक अपनी सोच, नशा, पाखंड, तमाम चीज़ों से दूर रह के एक भगत सिंह नाम से क्लब बना के किस प्रकार गांव में अच्छे कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों को का प्रोत्साहन किया जाए और खुले मन से, बड़ी स्वतंत्रता के साथ इस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े होके एक मुख के साथ तारीफ कर रहे हैं इस गांव की, इस गांव के नौजवानों की। और परमपिता परमात्मा से भी कहेंगे कि इन नौजवानों को आशीर्वाद दे कि ये बहुत बेहतर काम इस देश, इस प्रदेश के लिए करते रहें और विशेषकर पर्यावरण की जो मुहिम में इनका योगदान है ये काफ़ी सराहनीय है। ठीक ठीक। और मास्टर जी, लास्ट में वो आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि जैसे हम इस वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो हम शीतलता का अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो, पर्यावरण आम व्यक्ति आज के दिन, जो पिछले अप्रैल, मई और जून की जो तपती हम लोगों ने गर्मी झेलने का काम किया है और जिस प्रकार से पूरा मतलब एक तपट जिसको हम सामान्य भाषा में कहें, उससे अगर बचना है तो अपने पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। इससे ऊपर प्रकृति की गोद में आना पड़ेगा और प्रकृति की गोद में नैतिकता के साथ और पूर्ण रूप से आपने अपने आप को एक सामान्य जो जीवन जीना, आधुनिकता से अगर बचना है तो इन चीज़ों को आपने प्रयोग करना पड़ेगा और प्रयोग करने के लिए, इन चीज़ों के लिए खापड़ जैसे गांव को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो धन्यवाद मास्टर जी, जो आपने इतने अच्छे विचार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का भी बड़ा शुक्रिया। ऐसी अच्छी चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं। ये गौरव हरियाणा, ये गौरव चैनल, ये नरेंद्र मास्टर चैनल, ये भी दिन दुगनी रात चुगनी प्रगति करे। और मैं पुनः सरपंच साहब का धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था में हम लोगों को भी शामिल होने का मौका दिया। सरपंच साहब का भी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ मास्टर जोगिंदर जी और मास्टर मनोज जी। और हमारा भी संदेश रहेगा हर किसी से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो प्रकृति के सुकुमार कवियों ने भी जब इतना सुंदर वर्णन किया है तो हमारा भी दायित्व बनता है हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।